चर्चा करते आ रहे हैं कि आपकी कामयाबी के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनको आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। हम इस बारे में लगातार बात करते आ रहे हैं कि हमारा अंतर्मुखी होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने ऊपर फोकस करें, हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे को कहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने अंदर कहाँ पे सुधार लेकर के आना है और किस तरीके से हम अपने आप को ऊपर उठाएं जिससे कि हमारे लिए कामयाबी के रास्ते खुले। एज अ बिजनेस कोच मैं कई लोगों को मिलता हूँ और सबसे बड़ी विडंबना इवन इन माई सेल्स सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में देखता हूँ कि जो भ्रांति लोगों के मन में है वो भ्रांति यही है कि किस तरीके से दूसरों को बदलने से, मैनिपुलेशन करने से, कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस करने से, मार्केट पे ज़्यादा फोकस करने से हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी चेंज जो हमारे अंदर आएगा वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग अपने आप को बदलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। मेरे जो पूरा प्रयास है, जो हम सक्सेस टॉक्स की बात कर रहे हैं, वो सारा फोकस सिर्फ एक बात पर ही आधारित है कि हम लोग शायद इस विद्या को भूल चुके हैं। दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों के फॉल्ट फाइंड करना और ये उम्मीद करना कि दूसरे बदलेंगे तो हमारे लिए चीज़ें सुधरेंगी, और ये धारणा बिल्कुल गलत है। और बहुत सारे लोग इस धारणा को लेकर के चल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस इस धारणा को लेकर के आज चल रहे हैं कि अगर दूसरे बदल जाएंगे, कुछ भाग उनके चेंज हो जाएगा तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और इसी वजह से बिज़नेस के अंदर स्ट्रगल साल के बाद साल निकल जाते हैं और पीढ़ी के बाद पीढ़ी निकल जाती है, लेकिन कोई चेंज नहीं होता। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस क्रिएट की जाती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज बन करके आती हैं, उनका सिद्धांत क्या है, वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, उसको समझना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ें हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हम सुधरेंगे कैसे, हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम अपने आप को इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि हमारी कमी कहाँ पर है। हमें अपनी कमी कब पता पड़ेगी? जब हमें ये पता पड़ेगा कि किसी भी कार्य को करने का सही तरीका क्या है। तो सीखने के लिए तैयार रहें, और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक माइंडसेट बनाएं। ये ह्यूमिलिटी का माइंडसेट है, ये विनम्रता का माइंडसेट है जो आपको सिखाता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं और सीख सकता हूँ। इस तरह की बिलीफ जब आपके अंदर आ जाएगी, आप जब अपने आप को एक कसौटी पर जांचने लग जाएंगे कि आज मैंने जो काम किया वो कितना अच्छा काम किया और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। जब वो चीज़ें आप समझ जाएंगे तो क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सीखने का और नई चीज़ों को धारण करने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समझें कि दूसरों को चेंज करने से हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला है, हमें कोई प्रोग्रेस मिलने वाली नहीं है। और जितने भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो समझ लें कि ये कोई आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर नहीं मिल गई है कि आप लोगों पे रौब जमाएंगे और आप लोगों को ऑर्डर करेंगे और लोग आपके हिसाब से काम करेंगे। बिल्कुल भूल जाइए इस बात को। बिजनेस का मतलब है कि आपको लीडरशिप के प्रिंसिपल्स को जीना होगा।
उनको क्या लगा कि भाई ये चीज़ वर्क नहीं करती है। आपको दोस्तों याद होगा, एक बड़ी कॉमन सी स्टोरी है कि जब किसी हाथी को सर्कस में लाया जाता है तो उसको सर्कस में कैसे लेके आते हैं। एक छोटे से बच्चे को पकड़ा जाता है और उसको ला करके एक बहुत मोटी चेन के साथ बांध दिया जाता है। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जो बड़ी चेन को तोड़ता है। तो वो क्या करता है, कुछ दिनों तक वो प्रयास करता है, खाना पीना छोड़ देता है और उसके बाद फिर वो ट्राई करना बंद कर देता है। जब वो ट्राई करना बंद कर देता है तो उस वक्त क्या होता है, सर्कस के जो मैनेजर्स हैं या जो लोग हैं वो आते हैं, उसके पैर में एक पतली सी रस्सी बांध देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अब गिव अप कर दिया, उसका माइंडसेट हो गया, उसको समझ में आ गया कि ये जो बंधन है इसको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा और मेरे पास इसको छोड़कर आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जब उसका माइंडसेट उन्होंने इस चीज़ पे ला के फिक्स कर दिया कि उसके लिए अब इस जाल से निकलना मुश्किल है, तो वो गिव अप कर जाता है, वो बैठ जाता है। तो यही हाल होता है ज़िंदगी में कई इंडिविजुअल्स का, यही हाल होता है ज़िंदगी के अंदर कई बिजनेसमैन का। जब वो कई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और जब उनको रास्ता नज़र नहीं आता तो वो क्या एक माइंडसेट बन जाता है। माइंडसेट क्या बन जाता है कि शायद हम ये कर नहीं पाएंगे, ये हमसे होगा नहीं, या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से वो ट्राई करना बंद कर देते हैं। और जब वो ट्राई करना बंद कर देते हैं तो सक्सेस के चांसेस क्या होते हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं। देखिए जब आप ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि फिर भी कुछ चांस है कि आप शायद सक्सीड कर जाएं, लेकिन जब आप ट्राई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सक्सेस का चांस ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हम पहले ट्राई कर चुके उसको हम अपने लिए एक रुकावट ना बनाएं, उसको हम अपने लिए बैरियर ना बनाएं। कई लोग ये बोलते हैं कि जी हम ट्राई कर चुके और ये नहीं हो सकता, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। वो अपने आप को कन्विंस कर देते हैं कि जी ये चीज़ नहीं सकती और मैं बहुत महान हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मुझे सब कुछ आता है, और वो सीखना बंद कर देते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस का लॉस होता है, उनको ग्रोथ नहीं मिलती और उनके कामयाबी के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और वो जिस स्तर पे होते हैं उस स्तर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उनके लिए बन जाता है कंफर्ट जोन। जी हाँ, तो जो चल रहा होता है वो चलता रहता है। और जब वो अपने आने वाली पीढ़ी को बिजनेस सौंपते हैं तो वो ये समझाते हैं कि बेटे देखो हमने ये ट्राई किया और ये नहीं हो पाया तो हम ऐसे चलेंगे। तो वो क्या होते हैं कि वो लोग फिर उसी स्तर पे काम करते हैं और कभी ग्रोथ उनको नहीं मिलती। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं वो क्या करते हैं, वो अपना रास्ता बनाते हैं। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े डैम्स बन गए, कितने बड़े बड़े रोड्स बन गए, कितने बड़े बड़े हाईवेज बन गए जहाँ पे पहले कुछ नहीं था। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि किसी ने सोचा कि ये पॉसिबल है। और जब आप सोचते हैं कुछ पॉसिबल है तो उस पर आप काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नहीं आता या आपको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती, नॉलेज एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपको सही और ऑथेंटिक लोगों की ज़रूरत है, आपको सही सोर्स की ज़रूरत है जहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। तो जितनी भी बात मैं कर रहा हूँ मैं ये पाता हूँ कि सबसे बड़ा जो रुकावट का वजह है, सबसे बड़ी रुकावट जो आपके सामने है वो यही है कि हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमें सब कुछ नहीं आ सकता। ये बहुत ज़रूरी है। आपके बिजनेस में जो भी सिचुएशन हो, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, या प्रोडक्शन के अंदर, या आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रिटेंशन को लेकर के है, या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के है, आप मान लीजिए कि वो सारी चीज़ें आपका ही रिफ्लेक्शन है, आपकी सोच का ही रिफ्लेक्शन है। जो आप सोच रहे हैं वही आपके बिजनेस में हो रहा है, जो आप सोच रहे हैं वही आपकी लाइफ में ही हो रहा है। और इस तरीके से हम अपना क्या करते हैं, रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इस बात का प्रयास करें, इस बात को समझें और इस बात को मानें कि सब कुछ आपको नहीं आ सकता। आप बहुत बड़े इंजीनियर हो सकते हैं, आपने शायद पीएचडी कर रखी हो किसी स्ट्रीम के अंदर, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर भी आज इतनी स्पेशलाइजेशन है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और तमाम लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप काम कर सकते हो। तो और तमाम आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, आपने पीएचडी एक फील्ड में कर ली, लेकिन बाकी चीज़ों में तो आपकी मास्टरी नहीं होगी। तो ये मानने की ज़रूरत है कि अगर आप
इंजीनियरिंग करके आ गए और अब मार्केटिंग के भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये मानना एक बहुत बड़ी गलती है। और मान लीजिए अगर आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं तो आप ये मान लें कि आप इंजीनियरिंग के भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। तो समझने की ज़रूरत ये है कि आपका जो कोर स्किल्स हैं, आपका जो कोर एक्सपर्टीज़ है, उसको पहचानिए, उस पर आप काम कीजिए। और बाकी जगह पे जहाँ पे आपके कोर एक्सपर्टीज़ नहीं है, वहाँ पे आप उन लोगों को अपने साथ जोड़िए जिनके पास जो कोर एक्सपर्टीज़ है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको सिनर्जी मिलेगी, उससे आपका बिजनेस आगे जाएगा। तो जो चीज़ आपको आज नहीं आती, वो चीज़ आपको उन लोगों के थ्रू मिल जाएगी, वो स्किल्स आपको मिल जाएंगे, वो नॉलेज आपको मिल जाएगी, वो कैपेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। तो जो आपके पास आज रुकावट आ रही है वो हट जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि आप गलत तरीके से चीज़ों को कर करके क्या हो रहा है, थकते चले जा रहे हैं और वो चीज़ें आपको फिर हेल्प नहीं कर रही। तो सबसे बड़ा है कि माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, लर्निंग का माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं इनवाइट करता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। कि आपको ये समझ में कैसे आएगा कि आपका रुकावट का रीज़न क्या है, आपका बिजनेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, आपका लॉस क्यों हो रहा है। तो अगर आप वो सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा, वो रुकावटें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि हम सीखने के लिए तैयार हैं। सबसे पहली रुकावट है कि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि मुझे मत सिखाओ, मैं तो 20 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे सब आता है। और जो लोग ये बोल रहे हैं वो 20 साल से जहाँ थे अगले 20 साल तक नहीं रहने वाले। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। देखिए, जापान जैसी कंट्री, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स क्रिएट कर दी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे यहाँ मारुति सुजुकी का है, जो कि एक जापानीज़ कोलैबोरेशन की कंपनी बनी। तो इंडिया से हमें जापान क्यों जाना पड़ा कोलैबोरेशन करने के लिए? हम इंडिया में बना लेते गाड़ी, इतनी कंपनियाँ पहले भी इंडिया में थी। जी नहीं, क्योंकि उनके पास वो माइंडसेट है कि उन्होंने उस चीज़ को इस तरीके से किया। और आज जो कोलैबोरेशन है दोनों कंपनीज़ का, मारुति और सुजुकी का, तो उसका नतीजा ये है कि आपको एक माइंडसेट मिलता है, आपको कंफर्ट जोन में बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उस तरह की वर्किंग आप लेकर के आते हैं। वही वर्किंग इंडिया के अंदर आज हर एंटरप्रेन्योर को चाहिए। आपके बिजनेस का स्किल चाहे कुछ भी हो, आप चाहे छोटा सा एक बिज़नेस कर रहे हो, या आज आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, या स्टार्ट कर चुके, या आपका बिज़नेस 30 साल से चल रहा है, कोई भी सिचुएशन आपकी हो, लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका बिज़नेस आगे नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे कोई ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एनालाइज करें और ये समझें कि आप कहाँ पे कमी कर रहे हैं, आपकी तरफ से कहाँ पे गलती हो रही है। और जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि आपको क्या नहीं आता, तो आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए और वहीं से फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब है कि जिनके अंदर श्रद्धा है उनको ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धावान बनिए और ये समझिए कि आपको जो नहीं आता वो आप कैसे सीख सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो भ्रम मन के अंदर है कि लीडरशिप के बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ मन के अंदर हैं कि आप बिजनेसमैन हो गए हैं तो कोई काम छोटा है या कोई काम बड़ा है, या कोई एम्प्लॉय ही करेगा उस काम को और आप नहीं कर सकते। तो बैरियर्स को आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लेनी चाहिए कि हर काम रिस्पेक्टेबल है आपके बिजनेस के अंदर, और हर काम को करने वाले व्यक्ति की एक वैल्यू है, और उस वैल्यू के हिसाब से उनका रिस्पेक्ट और उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको रिवॉर्ड उसके हिसाब से मिलने चाहिए। तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है कि आप खुद तो सीखें लेकिन दूसरों को भी। अब आपके एम्प्लॉयज़ को सिखाने की बारी है, अब आपकी टीम को बिल्ड करने की बारी है, आपके सिस्टम्स को बिल्ड करने की बारी है। तो उस पर ध्यान लगाएं। लेकिन पहला स्टेप क्या है कि अपने आप ही चीज़ों को सीखें और अपने आप को डेवलप करें। जब आपके एम्प्लॉयज़ की बात आ जाती है तो उसमें ये बहुत क्लैरिटी चाहिए आपको कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपको ध्यान रखना है। वो आपके लिए काम कर रहे हैं,
और उनका कोई रीज़न हो सकता है आपके साथ काम करने के लिए। तो आपका जो विज़न है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आप उनके हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को रखिए, उनकी ट्रेनिंग कीजिए, और फिर उनके लिए जो आपका मॉनिटरिंग का प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपके एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी हो और आपके बिजनेस के प्रति कंट्रीब्यूशन भी हो, और आपका जो बेसिक थॉट प्रोसेस है वो उनको पता रहे, और आपके कंट्रोल्स इतने स्ट्रॉन्ग हों कि सारी एक्टिविटीज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ट्रैक करें, मैं ये बोलूँगा कि वो कंट्रोल का प्रोसेस आपका ऐसा होना चाहिए कि कुछ गलत करने का स्कोप ही वहाँ पे ना हो। तो वो सिस्टम बिल्ड करने वाली बात, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को अपने हिसाब से बिल्ड करें, अपने कंफर्ट के हिसाब से। कंफर्ट वो वाला कंफर्ट नहीं कि आप सोच रहे हैं कि आप आराम में आ जाएंगे। आपका कंफर्ट इन दी सेंस कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपका जो मिशन है, उसको आर्टिकुलेट कीजिए, अपनी टीम को कम्युनिकेट कीजिए और उस टीम को बिल्ड कीजिए। देखिए, आप क्या है कि हर चीज़ को नहीं कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम लोग कुछ कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे लेके आ रहे हैं। एंड आई वेलकम यू टू कॉन्टैक्ट अस, और आपकी जो समस्याएं हैं, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपने काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपको नहीं आता। जब आप ये मान लेंगे कि आपको नहीं आता, तो वहाँ से फिर सीखने का रास्ता शुरू होता है। तो लर्निंग का एक प्रोसेस है। सबसे पहले अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहें, सबसे पहले नई नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें, और जो पुराना तरीका था वो हमेशा चेंज होता रहा है। एक टाइम था कि लोग बैलगाड़ी में जाते थे, फिर मोटर कार आई, फिर ट्रेन आई, फिर एरोप्लेन्स आ गए, अब जेट प्लेन्स आ गए, अब लोग स्पेस में जाने की बात करते हैं। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन 100 साल पहले अगर किसी को आप ये बात बोलते तो शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो उस सिंड्रोम से बाहर आई है, जो निगेटिविटी का सिंड्रोम है, जो आपको ये बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। किसी विद्वान ने कहा था कि आपका सारा एंटरटेनमेंट आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाएगा। आज पॉसिबल है। एक टाइम था कि टेलीविज़न का टाइम होता था, एक रिले होने का प्रोग्राम का, उसका लोग वेट किया करते थे, हफ्ते हफ्ते पर, महीने महीने भर वेट करते थे। लेकिन आज क्या है, एक बटन क्लिक करने पे आप जो प्रोग्राम चाहें देख सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में अपना एक मैसेज सेकेंडों के अंदर पहुंचा सकते हैं, और वहाँ से भी मैसेज आपको मिल सकता है। मुझे आज भी याद है, लेटर्स लिखे जाते थे और लेटर्स पोस्ट किए जाते थे और पोस्टमैन का वेट किया जाता था, वो सब चेंज हो गया। तो जो कल था वो चेंज होकर के आज एक नया एडवांसमेंट आ गया। तो जो आज हो रहा है, जो आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं, उसको अगर आप ये पकड़ के बैठे रहेंगे कि आपके जो पिताजी ने या आपके दादाजी ने जो बना दिया और वही सब कुछ है, उसी के भरोसे आप चलते रहेंगे, तो मेरा विश्वास मानिए कि बहुत जल्दी आपका बिजनेस ऑब्सोलीट होने वाला है। जैसे नोकिया जैसी कंपनी आज मार्केट से आउट हो गई। वो मार्केट से क्यों आउट हो गई? क्योंकि उन्होंने एक भ्रम पाला। हमें सब कुछ आता है, हम मार्केट में बहुत बड़ी कंपनी है, हमारा बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और धीरे धीरे साफ हो गया। तो समझने की ज़रूरत यह है कि अगर हम अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, अगर हम रेडी नहीं होंगे लर्न करने के लिए, तो भविष्य बहुत सुनहरा नहीं है। और भविष्य को अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, कि अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहें। और सबसे बड़ा टेस्ट क्या है, मैं उसकी बात भी करता हूँ, थोड़ा सोसाइटी की बात भी करता हूँ, थोड़ी अपनी लाइफ की बात भी करता हूँ। जब हम रोड पे निकलते हैं, आप देखिए ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम क्यों है? क्योंकि सामने से रॉन्ग साइड से दो गाड़ियाँ आ रही हैं, उन्होंने पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया, एक ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। आपको पता है कि आपके सामने से आप नहीं निकल सकते, तो जो ट्रैफिक जा रहा था उसको भी आपने रोक दिया, गाड़ी अपनी फंसा दी बीच के अंदर। ऐसे बहुत लोग करते हैं, आपको हर चौराहे पे ये लोग मिल जाएंगे। अब ये आपको सोचना है कि आप उनमें से कोई एक व्यक्ति का रोल प्ले करते हैं कि आप गए और आपने चौराहे में गाड़ी फंसा दी। उससे अच्छा तो ये है कि आप 2 मिनट वेट कर लेते। क्या ये ज़रूरी है कि कोई ट्रैफिक मैन या ट्रैफिक पुलिस ही आपको आई हो, बोलेगी कि आप गाड़ी रोकिए तभी आप रोकेंगे? वो डिसिप्लिन हम लेके नहीं आ सकते। इसीलिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमारी सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम लोग आज डिसिप्लिन नहीं होना चाहते। डिसिप्लिन होने का दूसरा मतलब यह है कि आप दूसरे की राइट्स को रिकग्नाइज कीजिए।
बिजनेस के अंदर भी आपको एथिक्स की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट के लिए आप कुछ भी कर देंगे, तो आपकी वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। आपका एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए। तो बात हम ये कर रहे हैं कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आप ट्रैफिक जैम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है रोड के ऊपर, तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप प्रॉब्लम का पार्ट है, आप सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। और ये जो आपका एटीट्यूड है, ये आपके बिजनेस के अंदर भी और आपके लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहा है। उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव नहीं हो सकते। या तो आप पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। आपका माइंडसेट जो है, या तो वो होगा एक इंक्लूसिव माइंडसेट होगा, जहाँ पे आप दूसरों की राइट्स को रिकग्नाइज करेंगे और उनको आप सपोर्ट करेंगे और अपनी राइट्स के लिए भी बात करेंगे। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अपनी राइट्स को रिकग्नाइज करना है और उस पर काम करना है, लेकिन दूसरों की राइट्स को भी वायलेट नहीं करना है। तो ये जो डिसिप्लिन आप लेकर के अंदर आएंगे, तो सोचना है, गाड़ी रोड पे चलाने से पहले भी सोचना है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, इंडिया से बाहर जब गए और उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया इन कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, यूएसए एंड इवन प्लेसेस लाइक दुबई या और जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, तो उनको टेस्ट पास नहीं हुआ। यहाँ पे 20-20 साल से गाड़ी चला रहे थे और ऐसे चला रहे थे जैसे बहुत बड़े एक्सपर्ट हों, लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो उनका टेस्ट पास नहीं हुआ, उनको बेसिक्स ही नहीं पता था। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो माइंडसेट बन गया वो एक गलत तरीके से चला गया। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको वी टेक फॉर ग्रांटेड कि चलो ये तो भाई ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो भी प्रोसेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लोगों के प्रति, आपकी सोसाइटी के प्रति, आपकी कंट्री के प्रति, उसके प्रति जागरूक रहें और अपना कंट्रीब्यूशन समझें कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसका रिटर्न भी आपको ज़रूर मिलेगा। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट और सर्विस अगर मार्केट या कस्टमर्स को नहीं चाहिए, तो आपने कितना भी अच्छा बनाया हो, अगर वो कस्टमर्स को नहीं चाहिए तो क्या होगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो कहता है कि कस्टमर के हिसाब से अगर आपने प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर्स ने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसमें क्या होगा कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन की फीलिंग से जाते हैं, अगर आप ये सोच के जाते हैं कि एक प्रोडक्ट मेरा कस्टमर्स के काम आएगा और कस्टमर्स की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वहाँ से आपकी बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप ये सोचते जाते हैं कि मैंने कुछ प्रोडक्ट बना दिया और मैं कस्टमर को दे दूँ और ये कस्टमर ले लेगा और ऐसा चलता रहेगा, तो चलने वाला नहीं है। आज कस्टमर्स के पास बहुत चॉइस है और कस्टमर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो बहुत आसानी से कोई भी चीज़ देने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका बिज़नेस क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसके प्रति आपको पैशनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पैशनेट रहेंगे तभी आपको क्या रास्ता नज़र आएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, और आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप थकेंगे भी नहीं। क्योंकि बिज़नेस के अंदर क्या होगा, बार बार आपको कुछ भी आप ट्राई करेंगे करने के लिए तो थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, थोड़ा सा आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें क्या होगा कि जब रुकावटें आपके सामने आएंगी तो आप मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं ये तो चैलेंज आ गया, लेकिन मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। जैसे कि क्रिकेट के मैदान में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, उन्होंने क्या किया, जो मैच टीम हारने वाली थी उन्होंने उसको टर्न अराउंड किया, हारते हारते जीत गया। क्योंकि कोई बैट्समैन आया, उसने आके डबल सेंचुरी मार दी और पूरा मैच का रुख उसने बदल दिया, या कोई बॉलर आ गया, उसने हैट्रिक कर दी और 4-5 विकेट ले लिए और पूरा का पूरा मैच उसने पलट के रख दिया। तो ये जो माइंडसेट है
कि आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको जब आप कंट्रीब्यूट करने की फीलिंग से उतरेंगे। अगर आप ये सोच के खेल में उतरे कि मैं मैन ऑफ द मैच बन जाऊँगा, मुझे प्राइज़ मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक कंट्रीब्यूटरी फीलिंग से जाएंगे कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ और वहाँ पे आप अपना योगदान देंगे, तो वो रिटर्न के फॉर्म में फिर आपका मैन ऑफ द मैच आता है। मैन ऑफ द मैच लोग ऐसे नहीं बनते कि उन्होंने सोचा कि आज मैन ऑफ द मैच बनना है, मैन ऑफ द मैच बन गए। जो चैलेंज आता है, उस चैलेंज को अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो आप मैन ऑफ द मैच बनते हो। तो बड़े बड़े बिजनेस जो क्रिएट होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट होती हैं, वो डटे रहते हैं चैलेंजेस के सामने और झुकते नहीं हैं और अपना रास्ता बनाते हैं, क्योंकि वो सीखने को तैयार होते हैं। हर फेलियर से वो सीखते हैं। हर सिचुएशन में उनको सिर्फ एक बात याद रहती है कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूं। दूसरे जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपके बिजनेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके बिजनेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, हमारे साथ जुड़िए और अपना एक माइंडसेट बनाइए, अपनी कमियों को देखिए और अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आप एक बार फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, शेड बाय शेड वो चीज़ें इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी और जो आज इम्पॉसिबल है, कल वो पॉसिबल आपको लगने लग जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि किस तरीके से हम आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और हम आपके बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे से जुड़िए और हम बहुत खुश होंगे आपके साथ काम करने में। और आपको हम कंसल्टिंग सपोर्ट दे सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट दे सकते हैं, आपके बिज़नेस को ग्रो कराने में, आपके जो बॉटलनेक्स हैं उनको हटाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ऐसा करके हमें बहुत खुशी मिलेगी। और आप ये समझिए कि अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज आप जो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि हम आपके लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजिक रोड मैप भी बनाएंगे और आपका विजन क्रिस्टलाइजेशन भी करेंगे। तो जो हमारी एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि आपको हम आगे का रास्ता दिखा देंगे, और वो रास्ता आज आपको शायद नज़र आ रहा हो, लेकिन वो एक स्टेप जो हम आपको दिखा देंगे वो आपको आगे तक बहुत हेल्प करने वाला है, वो आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। तो डिले मत कीजिए, और अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो पहले अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढिए और उन पर वर्क कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आप पे कर चुके हैं और इतनी कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सीखने की ज़रूरत है। जब सिखाने वाले मौजूद हैं तो आप सीखने वाले बनिए और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, हमारे से जुड़िए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, दूसरों को चेंज करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। जब आप चेंज होंगे तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आप रोल मॉडल बने, आप इतना अच्छा काम करें और लोग आपसे इंस्पायर होकर वो भी चेंज हों। उससे हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा और सभी प्रोग्रेस करेंगे। इसी बात के साथ मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने आज इतना टाइम निकाला और मुझे पेशेंटली सुना, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ेंगे और हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते इसी समय आपके सामने।